आम इंतखाबात की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में किस किस को शामिल किया जाए, आम इंतखाबात कब कराए जाएं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। हयात सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार कमेटी में शामिल। सीनियर तरीन रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में ज़राअत, IT, तवानाई सेक्टर में सरमायाकारी के मनसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म की मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मुल्जिमान को मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी। दौरान ट्रायल लीगल टीम और फैमिली तक रसाई हासिल होगी। किसी मुल्जिम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में हायल, आखिरी रुकावट भी दूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज। पाकिस्तान के कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू तहरीक इंसाफ के दौर में दायर हुआ। मौजूदा हुकूमत ने इसे वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। जिला तोशाखाना केस से भागने की गुंजाइश नहीं। किसने कहा था तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच दें और उसका रिकॉर्ड ना रखें। चेयरमैन PTI को अदालत में आकर जवाब देना होगा। मुआविन खुसूसी अता ताड़ का 2 टोक पैगाम। तलाल चौधरी ने कहा तोशाखाना केस इल्तबा का शिकार है। फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल स्टे लिया गया। फौजी तनसीबात पर हमले के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है और आपको अंदाज़ा होगा कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध के सैलाब मुतासिन को 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। माली मदद की भी यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में कहा सिंध में इनकलाब शुरू हो रहा है। हाउसिंग मनसूबा ऐसा बना रहे हैं कि सैलाब आए तो नुकसान ना हो। मुतासिन को मालिकाना हुकूक दिलाएंगे। इस किस्म के मनसूबे दीगर सूबों के शहरियों को भी देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा और डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। पंप्स मालिकान ने हड़ताल पीर तक मौखर कर दी। आइंदा 48 घंटों में डीलर्स मार्जिन में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीलर्स मार्जिन पर तमाम स्टेक होल्डर से डाटा की बुनियाद पर नजरसानी होगी। मार्केट में डॉलर की फिर उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.66 महंगा होकर ₹286.81 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.5 का इजाफा, कीमत ₹291 हो गई। सिंध की बेटी बिस्मा सोलंकी पाकिस्तान का फख्र। ज़हीन लड़की ने ड्राइवर को चौकस रखने वाला चश्मा बना दिया। एंटी स्लीप ग्लासेस से नींद की सूरत में जगाने की सलाहियत मौजूद है। हैरत अंगेज इजाद पर बिस्मा को नासा ने मदऊ कर लिया।
पाकिस्तान शाइन्स ने इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को 60 रन से शिकस्त। उमर बिन यूसुफ ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान शाइन्स के 323 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम सिर्फ 262 रन ही बना सकी। अरशद इकबाल की 5 विकेटें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।